हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द स्टूडियस एकेडमी। तो कल जैसे हमने प्लानिंग के जो टॉपिक कवर किए थे, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने कल प्लानिंग की वीडियो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लानिंग का कल हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंट्रोडक्शन इसकी और साथ में इसके फीचर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले हमारे पास है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है जो रूल एक बारी बन गए वो चेंज नहीं किए जा सकते, दैट कांट बी गेट चेंज। सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब है कि मान लो हम कोई अपना प्लान बनाते हैं। अब हमें तो पता फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कल क्या हो जाए, कल को क्या ना हो, वो हमें नहीं पता। तो ठीक है, तो अगर हमने अपना एक प्लान सेट किया हुआ है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे जो है एक हम कह सकते हैं फ्यूचर का और हमारा जो प्लान है उसका क्लैश हो सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। Second one is planning may not work in a dynamic environment. Second one is it does not work in a dynamic environment. डायनामिक का मतलब है वो चीज या वो जगह जहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। डायनामिक्स के कीप ऑन चेंजिंग। सो प्लानिंग वहाँ मैनेजमेंट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती जहाँ पे हमेशा डायनामिक्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर हर रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा तो फिर वो इंसान प्लानिंग किस अकॉर्डिंग करेगा। तो प्लानिंग जो है वो मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस कर देता है क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इसका मतलब है प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट यूज एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट एबल टू डन एनीथिंग। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैनेजमेंट है, सबसे नंबर 1 पे आते हैं हमारे टॉप मैनेजर्स, फिर हमारे आ जाते हैं कोई सुपरवाइजर एंड लास्ट में आती है हमारे पास वर्क फोर्स। हमें पता है हमारी मैनेजमेंट के लिए डिसीजंस कौन बनाएगा? बट ऑब्वियसली बात है टॉप मैनेजमेंट बनाएगी डिसीजंस। सो एज ए रिजल्ट सुपरवाइजर एंड वर्क फोर्स का डिसीजन वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से ज़्यादा अच्छे डिसीजन हमें सुपरवाइजर या वर्क फोर्स दे पाएँ, तो वो प्लान ज़्यादा अच्छा होगा। बट इन अ मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता। सो दैट्स वाई प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। दिस इज डेफिनेटली राइट। जो प्लानिंग है उसमें ह्यूज कॉस्ट लगती है। कैसे? When plan are drawn up, costs are involved in their formulation. These may be in the term of time, money, for example, this and this. अगर अब मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ अपनी कंपनी की, ठीक है, इन्होंने ह्यूज कॉस्ट 2 टर्म्स में कहा है, एक हमें टाइम में और एक हमें मनी के फॉर्म में। टाइम में एंड मनी में। वो क्या कह रहे हैं कि जो प्लानिंग है जब हम करते हैं कोई ना कोई, तो हमें हर एक फैक्ट देखना पड़ता है कि क्या वो चीज़ सच है, उसके ऊपर हमें स्पेंड करने पड़ते हैं अपने अलग अलग रिसोर्सेज। सो उसमें क्या हो जाता है, कई सारे, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ हमारी मनी भी जो है वो यूटिलाइज होती है। सो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। लास्ट सेकेंड इज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बट ऑब्वियसली बात है टाइम कंज्यूमिंग में अगर आप, ये हमारी सारी हेडिंग है, अगर आपको इसमें लिखना तो बिना पढ़े भी आप कोई भी लिख सकता है कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग कैसे है। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होता है, फ्यूचर में कल को क्या आ सकता है, उस अकॉर्डिंग हमें अपना प्लान है वो तैयार करना होता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। कई लोग होते हैं कि हर एक जाने की जो है वो बात सुनते हैं, उसके बाद अपनी कोई डिसीजन पे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाते हैं। सो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लास्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। डज नॉट गारंटी सक्सेस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लड़कों के नाम लेते हैं, एक रोहन एंड एक राहुल। इन दोनों के एग्जाम्स हैं, वी कैन से ऑन 1 फरवरी 2023। ठीक है, रोहन ने अपना प्लान बनाया कि वो 2 मंथ्स में अपना सारा सिलेबस फिनिश करेगा। ठीक है, वही राहुल ने अपना प्लान बनाया वो 3 मंथ्स में अपना सिलेबस जो है वो फिनिश करेगा। अगर मैं रोहन का प्लान देखूं, अगर वो पहले ही ख़त्म कर रहा है तो वो दोबारा 1 महीना उसके पास एक्स्ट्रा है, जिसमें कि वो मतलब अपना जो रिवीजन वगैरह बाकी सारा काम कर सकता है। बट जो राहुल ने डिसाइड जब 3 मंथ्स में किया, हो सकता है कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, एक तो उसने टाइम पहले ही अपनी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग की है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका टाइमली सिलेबस जो है वो कंप्लीट ना हो।
सो एज ए रिजल्ट कहने का मतलब है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बिकॉज फ्यूचर में क्या को क्या हो जाए क्या नहीं वो नहीं पता होता, इस वजह से प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट स्टेप है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर आपको इस प्रोसेस को लर्न करना है, इसका बेस्ट वे आप अपनी एग्जांपल हो, हर एक स्टूडेंट अपनी एग्जांपल ले सकता है। प्लानिंग प्रोसेस कैसे मतलब हम अपना सेट कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने बताया जैसे आपको, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कोई भी इंसान प्लानिंग क्यों करेगा, कोई इसका ऑब्जेक्टिव कोई गोल होगा उसी वजह से करेगा वो इंसान। तो नंबर 1 मतलब आ जाता है हमारा कोई गोल है जिस वजह से हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकंड वन इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस में क्या है, प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर which is uncertain and every planner is using conjecture about what might happen in the future. Therefore, the manager is required to make the certain assumptions. तो पहले जब गोल सेट कर लिया उसके बाद सेकंड वर्क है हमारा कुछ assumptions. Assumptions मतलब कि अपनी तरफ से ही कुछ प्रिडिक्ट करना कल को क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। सो दैट इज समवट assumptions. सेकंड वन इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। अपना गोल सेट कर लिया उसके बाद कल को क्या हो सकता है क्या नहीं, कोई 2-4 चीज़ें इंसान ने जो है अपनी सोची उस अकॉर्डिंग वो अपना प्लान जो है वो रेडी करेगा। थर्ड वन इज identifying alternative courses of action. Alternate course of action. Alternate course of action का मतलब है कि अगर आपके पास कोई 4 ऑप्शन है, आप उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करोगे कि जो आपका प्लानिंग प्रोसेस है, आप उन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको फिर चूज़ करके अपनी आगे प्लानिंग वगैरह करोगे। फोर्थ वन इज इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। पहले कि ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आपने आइडेंटिफाई किया, पता लगाया, पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली। अब दीज आर समवट रिलेटेड एंड अनदर वन इज इनकी इवेल्युएशन करना। इवेल्युएशन करने में क्या है, मान लो आपके पास 2 से 3 प्लान है, ठीक है। तो आपको एक प्लान में जो है अच्छी टाइम है, अच्छा मनी है, अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एक में केवल आपको टाइम के बारे में है, एक में आपको केवल मनी के बारे में है, तो आप तो वो वाला प्लान चूज़ करोगे ना जो आपके लिए बेस्ट है। तो आप वो फिर प्लान देखोगे, उनको इवैल्यूएट करोगे अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर अपने अकॉर्डिंग कौन सा प्लान बेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो मैनेजमेंट चूज़ करके आगे अपना काम करती है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब जब आपने इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ मैंने ये वाला चूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, उसको नेक्स्ट सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। उसके बाद क्या है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। जब आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद क्या करोगे, आप अपने प्लान को अब इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। अब आप अपना असली वर्क यहाँ पर आकर शुरू कर दोगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द फॉलो अप एक्शन। उसके बाद आगे आगे आप उसको कैसे कंटिन्यू कर रहे हो, दैट इज योर फॉलो अप एक्शन। So the planning process is too simple. Starting with first of all we have to do the setting of objective कि हमारा गोल के अकॉर्डिंग काम करना। सेकंड आता है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस, अलग अलग assumptions लेना। assumptions लेने के बाद आप क्या करोगे, वो प्लान ढूंढोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे अपने अकॉर्डिंग, हर एक एस्पेक्ट को अपने दिमाग में रख के कौन सा प्लान बेस्ट है। जब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया उसके बाद क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन के बाद आप क्या करोगे, फॉलो अप एक्शन। सो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। इसमें से मोस्टली केस स्टडीज पूछी जा सकती है इन योर एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अलग अलग। नेक्स्ट हमें बताया गया कि टाइप्स ऑफ प्लान की, जो प्लान है वो 2 तरह के होते हैं, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट है हमारे पास प्लान के टाइप्स, दैट इज नंबर 1 सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। पिछले साल तो सीबीएसई ने ये वाला टॉपिक जो था वो ऑलमोस्ट कट कर दिया था, बट इस साल वी जस्ट वांट गो थ्रू। अगर ठीक है होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो आप आगे स्किप कर सकते हैं इसको। टाइप ऑफ प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल यूज़। नाम से पता लग रहा है सिंगल यूज़, जो प्लान जो एक ही बारी वी कैन यूज़, जो प्लान को हम सिर्फ 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, दोबारा रिपीट में ये प्लान नहीं आ सकता, वो होते हैं हमारे सिंगल यूज़ प्लान, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सिंगल यूज़ प्लान
A single use plan is developed for one time event or a project. Such a course of action is likely to be repeated in the future. Therefore, non-reoccurring situation, the duration of this plan may depend upon the type of project. It spend a week or a month. और ये प्लान हमारा सिर्फ वीक और मंथ के लिए चल सकता है, ठीक है। Whereas अब हम स्टैंडिंग प्लान पे आए, अगर सिंगल यूज एक टाइम के लिए तो स्टैंडिंग प्लान मतलब जो आगे आगे यूज होता है और ये रिपीट होगा, मतलब इट इज रीअकरिंग इन नेचर, रीअकरिंग इन नेचर। अब स्टैंडिंग प्लान में आगे और भी टाइप्स हैं, जो कि है पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, ठीक है। अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। पहले आता है हमारे पास स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द स्ट्रेटजी। किसी को बीएसटी पढ़ते पढ़ते नींद तो नहीं आ रही? आई नो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, काफ़ी बोरिंग है, बट स्कोरिंग भी इतना ही है। सो first of all we are going to do the strategy. A strategy provides the broad counter of an organization business. It will also refer to the future decision defining the organization direction and scope in the long run. अगर आपके दिमाग में वैसे भी स्ट्रेटजी वर्ड जब भी आता है तो आपके दिमाग में एक आता है कि एक अपनी कोई अलग सी चीज़, हर एक अपनी अपनी कोई एक स्ट्रेटजी होती है कि वो कैसे, अगर हम बिजनेस में कहते हैं कि किसी की स्ट्रेटजी कोई मनी अपना कम रेट कम करके कोई बेचना हो सकता है, किसी की हो सकता है कोई ब्रांड वैसा चूज़ करना, तो हर एक जो मैनेजमेंट है उसमें कोई ना कोई अपनी स्ट्रेटजी होती है जो कि उनके आगे फ्यूचर में काम आती ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी। सबको पता है पॉलिसीज क्या होती हैं। पॉलिसी हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट की तरह होता है जहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, सारे जो मैनेजमेंट है हमारे उसके वहाँ पे स्टैंडर्ड्स बताए होते हैं कि किस अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट को तैयार करना उन्होंने, ठीक है, कौन सा वे मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद किन एस्पेक्ट के ऊपर जो है उसकी इवैल्यूएशन वगैरह की जाएगी। सो पॉलिसीज वो होती हैं, ठीक है। पॉलिसी आर द जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो एक जनरल स्टेटमेंट की तरह होती हैं। पॉलिसीज क्या होती है? एक जनरल स्टेटमेंट जो कि क्यों यूज़ की जाती है? फॉर गाइडिंग, आगे गाइड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज पॉलिसी। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब किस वे से जो हमारा काम है वो होगा। प्रोसीजर आर द रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़। हर एक काम को करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो अब आप अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे फुलफिल कर रहे हो, उसमें क्या क्या अलग अलग प्रोसीजर हैं उसके, दैट इज समथिंग दिस वर्ड मीन्स। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। कौन सी एक्टिविटी को आप कौन से वे में करते हो, दैट इज समवट प्रोसीजर मीन्स। नेक्स्ट वन इज द मेथड। ये प्रोसीजर, मेथड, ये सारे थोड़े से मिलते जुलते हैं, बट इनमें थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। इट डील विद द टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। तो प्रोसीजर में हम देख सकते हैं कि क्या आता है, ये हमें सिर्फ क्या बता देता है? स्टेप्स बता देता है प्रोसीजर कि ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, 4 to 5 स्टेप है। बट मेथड क्या करता है? उस एक स्टेप को आगे फुल प्रिस्क्राइब, मतलब कि एक्सप्लेन करता है कि वो आपने काम जो है वो करना कैसे है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर वर्ड रूल। रूल्स तो सबको ही पता होंगे क्या है, स्कूल में इतने रूल्स होते हैं, बच्चे कभी कॉरिडोर में नहीं भागना, कभी ये नहीं करना, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, खैर करता कोई नहीं फिर भी। सो रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अब रूल और पॉलिसी में डिफरेंस है। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट एंड रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट। So rules are the specific statement that inform what is to be done. They do not allow any kind of the flexibility or discretion. No flexibility मतलब कि जो एक बारी रूल बन गया उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। So that means no flexibility or discretion. And next हमारे पास आता है वर्ड प्रोग्राम। Program are the detailed statement about a project which outline the objective, policy, procedure, rule, task, human and physical resources required and the budget to implement the course of action. Program क्या है? एक ऐसी चीज जहाँ पे ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें कवर होती है, वो होता है हमारा प्रोग्राम। कि जहाँ पे रूल्स बताए गए हैं, क्या क्या रूल्स हैं, पॉलिसीज बताई गई हैं, कितनी मनी चाहिए वो बताया गया, क्या क्या स्ट्रेटजी है उस मैनेजमेंट की, और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या प्रोग्राम जो है वो बनाया गया, ठीक है। तुम कह सकते हैं इन सबका जो समेशन है दैट इज समवट प्रोग्राम। लास्ट वन इज अवर बजट। आई थिंक बजट, जब भी वर्ड बजट आता है तो दिमाग में क्या आता है? वर्ड मनी और फाइनेंस। तो दैट इज एग्जैक्टली राइट।
हम कहते हैं ना अपने बजट में रह के काम करना है, वैसे ही एक मैनेजमेंट उसका अपना बजट होता है। जैसे कोई मैनेजमेंट का बजट है 5 लाख, तो उस अकॉर्डिंग वो अपना कोई अगर उसने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो वो डिसाइड करेगी कि जैसे 2 लाख वो डेकोरेशन पे लगा रहे हैं, 1 लाख वो फूड पे लगा रहे हैं, बाकी 2 लाख वो किसी और वर्क पे लगा रहे हैं। सो हर एक का अपना एक बजट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो जो अपना वर्क है उसको आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो दैट द वर्ड बजट मीन्स। सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है प्लानिंग। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है कि प्लानिंग की लिमिटेशंस, प्लानिंग कौन से 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान। उसके बाद हमने प्लानिंग का फुल प्रोसेस पढ़ा था। उसके बाद आगे हमने ये स्टैंडिंग प्लान के अलग अलग जो उसके अंदर मेथड या कह लो उसके जो आगे हैं वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।